हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले के बहुत सारे लेक्चर्स में हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स के मैक्सिमम पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हैलो अल्केन का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, उसके नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, SN1 SN2 रिएक्शंस, उसके बाद जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने अब तक के स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा स्टडी का है दैट इज रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। 3 रिएक्शंस हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन विद मेटल्स, SN रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स एंड SE रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। लेट अस सी वन बाय वन। पहली जो रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल, यहाँ पे हम सोडियम मेटल के साथ हैलोअरीन्स को रिएक्ट करेंगे। इस टाइप की एक रिएक्शन हमने हैलो अल्केन्स में स्टडी किया है जिसका नाम है वर्ड्स रिएक्शन। तो हैलोअरीन्स की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। एग्जांपल मैं क्लोरोबेंजीन की ले रहा हूं। क्लोरोबेंजीन को मिथिल क्लोराइड के साथ मिक्स करो एंड इट इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये बात आपको याद रखना है कि जब कभी एक्टिव मेटल रिएक्ट होगी आपको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करना है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहां से क्लोरीन डिपार्ट होगा, यहां से क्लोरीन डिपार्ट होगा और ये बेंजीन और ये मेथिल ग्रुप दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे एंड वी विल गेट अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और यहां पर अल्किल ग्रुप मिथिल है तो इट गिव्स राइज टू मिथिल बेंजीन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉलिन। और ये दोनों क्लोरीन जो यहां से डिपार्ट हुए सोडियम के साथ अटैच होकर सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। दिस रिएक्शन इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। एक नेम रिएक्शन आपको यहां पर पूछी जा सकती है। राइट अ नोट ऑन वर्ड्स फिटिग रिएक्शन और एक्सप्लेन वर्ड्स फिटिग रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। आप मिथिल की जगह पर इथिल ग्रुप भी ले सकते हो, तो आपको प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा C2H5U एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज इथिल बेंजीन। सो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन ओनली क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। तो देखो मैं सिर्फ क्लोरोबेंजीन को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो 2 बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होगी एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज बायफेनिल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायफेनिल एंड नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन। यहां भी आपको एक नेम रिएक्शन का क्वेश्चन मिलता है। राइट ए नोट ऑन फिटिग रिएक्शन और एक्सप्लेन फिटिग रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये एक एग्जांपल आपको देना है। तो क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बायफेनिल या डायफेनिल फॉर्म करेगी। तो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज एक्शन ऑफ मेटल और उस मेटल में हमने लिया सोडियम मेटल। नेक्स्ट इज SN रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हैलोअरीन्स डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस इजीली। यहां पर यह बहुत इजी रिएक्शन नहीं होती है। वो इजी रिएक्शन ना होने का रीजन जो मैं आपको बताऊंगा, एक है रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा है sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन। लेट अस सी द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, या आप इसको कहिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। These are resonating structures of chlorobenzene, या इसको आप नाम दीजिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो पहले स्ट्रक्चर में आप देखिए क्लोरीन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन, सो दे कैन बी इजीली डीलोकलाइज्ड इनटू बेंजीन रिंग। और क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर शिफ्ट होगा
जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस पोजीशन पर आएगा और इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला है। सेकंड नंबर का जो स्ट्रक्चर है, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये नेगेटिव चार्ज को आप शिफ्ट कीजिए इस पोजीशन पर, तो दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक टू दिस पोजीशन और आपको मिलेगा थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा और इस तरह से आपको मिलेगा फोर्थ स्ट्रक्चर। और फाइनली ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड दोबारा से ब्रेक होगा और आपको ये पांचवा जो स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस स्ट्रक्चर इज सेम एज स्ट्रक्चर नंबर 1। दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ बदल गई है, यहाँ पर चेंज हो गई है। तो दीज आर दी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4, ये 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड अराइजेस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन और इसकी वजह से कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी एंड ड्यू टू द शॉर्ट बॉन्ड लेंथ इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन। आप देखिए नॉर्मल हेलो अल्केन्स में जो कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है दैट इज अबाउट 178 पिकोमीटर और यहां पर कार्बन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज अबाउट 169 पिकोमीटर। तो ये शॉर्टर देन दिस बॉन्ड लेंथ है, इसलिए आप इसको इजीली ब्रेक करके इसको किसी और ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, इजी रिएक्शन नहीं होगी। हाउएवर दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकम्स इजी in presence of certain electron withdrawing group like नाइट्रो ग्रुप और एनी अदर ग्रुप। तो वो नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे इजी होती है हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि SN1 और SN2 रिएक्शन इजी क्यों नहीं होगी। तो लेट अस सी फर्स्ट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में जो पहली स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब आप देखिए यहां पर ये क्लोरीन जब यहां से डिपार्ट होगा, अगर ये सेल्फ क्लेवेज होगा कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, तो आपको इसमें कार्बोकेटायन मिलेगा पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पर, दिस इज कॉल्ड एज फेनिल कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शन की जो पहली स्टेप है उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है एंड दिस कार्बोकेटायन मस्ट बी स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। लेकिन यहां पर फेनिल कार्बोकेटायन में कोई रेजोनेंस का स्टेबिलाईजेशन नहीं होगा एंड हेंस SN1 मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज रूल्ड आउट। यहां पर जो ये रिएक्शन जो है रूल आउट हो जाएगी। नाउ लेट अस सी SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर आप देखिए क्लोरोबेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से आने की कोशिश करेगा तो दिस बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग और इस तरह से SN2 रिएक्शन भी रूल आउट हो जाएगी। लेकिन फिर भी SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो अरेंज पर होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप। अब देखते हैं यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को हम बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैच करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगी। तो पहली एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इस क्लोरोबेंजीन के नाइट्रो ग्रुप क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पर आप जो है नाइट्रो ग्रुप अटैच कीजिए तो इसके ऊपर देखिए रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की और रिएक्शन का जो टेम्परेचर होगा दैट इज अबाउट 433 केल्विन और सेकंड स्टेप होगी एक्शन ऑफ H3O+। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH- इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इस क्लोरीन को एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो ये क्लोरीन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस होगा और इस तरह से प्रोडक्ट आपको मिलेगा पैरा नाइट्रोफेनॉल। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप इस क्लोरोबेंजीन पर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो देखिए क्या होगा, दूसरी रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको, सेकंड एग्जांपल। जिसमें पहले तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर, फिर मैं एक ऑर्थो पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप अटैच करता हूं।
तो देखिए यहां पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन होगी अबाउट 403 केल्विन पर, और सेकंड स्टेप होगी H3O+ के साथ एक्शन। तो यहां पर भी जो ये क्लोरीन दो नाइट्रो ग्रुप की वजह से बहुत इजीली जो है सब्स्टिट्यूट होगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। नंबर के सीक्वेंस में देखा जाए 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है। सो दिस मॉलिक्यूल इज 2,4 डायनाइट्रोफेनॉल। अब एक नाइट्रो ग्रुप में और बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन कंडीशन बदल जाएगी। जस्ट आपको इसको वाटर के साथ रिएक्ट करना है एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज वार्म। तो 6 पोजीशन पर भी एक नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में आप हेलो अरेंज की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पॉसिबल कर सकते हो, इजी कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट SN reaction, that is nucleophilic substitution reaction. Now let us see SE, that is substitution electrophilic or electrophilic substitution reaction. अब आप यहां पर देखिए जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन है, इट एक्सर्ट्स -I इफेक्ट, और इस -I इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत स्लो देगा। लेकिन फिर भी आप देख लो कि ये जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे देखिए ये ऑर्थो पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन दोनों निगेटिवली चार्ज है, और यहां पर पैरा पोजीशन निगेटिवली चार्ज है। तो ये 3 पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा एंड इट कैन बी इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं आपको मालूम है, द स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेंगे, और इस तरह से आपको जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी उन सब के अंदर आपको 2 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा, जिसमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलो अरेंज जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल्स 1 बाय 1। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम 4 टाइप की रिएक्शन जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन होगी हैलोजनेशन, दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन, तीसरी रिएक्शन सल्फोनेशन, और चौथी रिएक्शन जो होगी दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शंस हम यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अरेंज में डिस्कस करेंगे। लेट अस सी 1 बाय 1। पहली रिएक्शन है हैलोजनेशन। इट मींस दैट आप यहां पर क्लोरोबेंजीन लीजिए, क्लोरोबेंजीन को फॉर एग्जांपल आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट अनहाइड्रस FeCl3। अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में क्लोरीन को आप क्लोरोबेंजीन के साथ मिक्स करो तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको एक ऑर्थो पोजीशन दिखी, तो यहां पर ये क्लोरीन, और उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा प्रोडक्ट पर होगा इस पोजीशन पर क्लोरीन। सो दिस इज कॉल्ड एज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज कॉल्ड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन होगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन के अंदर 2 क्लोरीन एटम्स ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर अटैच्ड है, एंड ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ दीज 2 ग्रुप्स और दीज 2 एटम्स देयर इज द स्टेरिक रिपल्शन। इन दोनों के बीच में जो स्टेरिक क्राउडिंग होगी उसकी वजह से स्टेरिक रिपल्शन होगा, and due to that steric repulsion this product becomes unstable and it is obtained as a minor product। और ये प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा this is obtained as a major product। तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों रिएक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर 2-2 प्रोडक्ट सब जगह मिलेगा, और हर जगह पर जो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। उसका रीजन मैंने बताया कि ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के अंदर स्टेरिक रिपल्शन होगा। सो दिस इज अबाउट क्लोरीनेशन।
दूसरी रिएक्शन हम स्टडी करेंगे नाइट्रेशन। क्लोरोबेंजीन को आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसको हीट करो तो आपको यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, वन प्रोडक्ट इज 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और दूसरा प्रोडक्ट होगा 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड दिस इज 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड दिस इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। तो एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in presence of concentrated sulfuric acid is called as nitration. Next reaction है सल्फोनेशन। तो एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेना है फ्यूमिंग। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप क्लोरोबेंजीन को हीट करो तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक प्रोडक्ट होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा प्रोडक्ट होगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो आप यहां पर देखिए, क्लोरीन को मैं हाइड करके ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड के फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड एज 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेम इज द केस हियर, यहां पर भी ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, उसके फोर्थ पोजीशन पर क्लोरीन है, सो इट इज कॉल्ड एज 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड डेफिनेटली दिस इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो एक्शन ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऑन क्लोरोबेंजीन इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब आप यहां पर देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है दो टाइप की है। एक टाइप है अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और एक है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन में हम क्या करेंगे कि इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर एक अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, और असाइलेशन के अंदर हम क्लोरोबेंजीन के ऊपर असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे और देखते हैं क्या होगा। फॉर एग्जांपल, मैं पहले इस क्लोरोबेंजीन को मिथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में मिथिल क्लोराइड को आप जो है क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कीजिए, यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स। This is called as 1 chlorotoluene and this is called as 4 chlorotoluene। इस तरह से आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो हमने यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप दैट इज मिथिल ग्रुप हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। आप यहाँ पर इसको C2H5 ले लो तो यू विल गेट हियर C2H5। नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 क्लोरो इथिल बेंजीन। तो ये मॉलिक्यूल इथिल बेंजीन हो जाएगा और फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर क्लोरीन। तो सिंपली अल्किल ग्रुप हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर हम दो रिएजेंट यूज करेंगे। एक रिएजेंट होगा एसिटिल क्लोराइड, दिस वन CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर आप देखिए COCH3 ये ग्रुप जो है यहां पर अटैच होगा, आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्रोडक्ट होगा COCH3 ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा होगा COCH3 पैरा पोजीशन पर। तो लुक हियर दिस मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफेनॉन। इस मॉलिक्यूल का नाम है एसिटोफेनॉन और इसके साथ में क्लोरीन अटैच है, सो दिस इज कॉल्ड एज 1 क्लोरो एसिटोफेनॉन और ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफेनॉन एंड दिस 4 क्लोरो एसिटोफेनॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एक रिएजेंट मैं और यूज करूंगा, एसिटिल क्लोराइड की जगह पर मैं एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करता हूं सेम रिएक्शन कंडीशन में, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ
अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यही दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सिर्फ साइड प्रोडक्ट जो है बदल जाएगा, बजाय हाइड्रोजन क्लोराइड के आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। तो इस तरह से यही दो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पैरा पोजीशन पर जो COCH3 ग्रुप अटैच्ड है, यहां पर हम जो है एसिटिल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Therefore this reaction is called as Friedel-Crafts acylation or simply it is called as Friedel-Crafts acetylation. Now see in all these four reactions, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन से हैं? तो आप देखिए हेलोजेनेशन में हमने क्लोरीन को FeCl3 के साथ रिएक्ट किया। तो क्लोरीन को हम जब लिविस एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको मिलता है Cl+। This is called as chloronium ion. This chloronium ion will act as an electrophile in halogenation. नाइट्रेशन के अंदर हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लिया है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, दिस इज NO2+ एंड दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम आयन। दिस नाइट्रोनियम आयन विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद सल्फोनेशन के अंदर हमने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा SO3। आप देख रहे हो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड तो आप देखोगे कि सल्फर इज बॉन्डेड विथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स। तो तीनों ऑक्सीजन्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अपनी तरफ पुल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा एंड ड्यू टू दैट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सल्फर बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इन SO3। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर आपको अल्किल ग्रुप जो मिलेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, दिस इज कॉल्ड एज अल्किल कार्बोकेटायन। अगर आप मिथिल क्लोराइड लेते हो तो CH3+ मिलेगा, इथिल क्लोराइड लेते हो तो C2H5+ मिलेगा। सिंपली अल्किल कार्बोकेटायन इज ऑब्टेन्ड एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन की बात करते हो अगर आप, तो आपको ये C3C+O+, this is called as acetylenium cation and this acetylenium cation will act as an electrophile. तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 हेलोजेनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, these are 4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सम पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स। वो हम इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ओके।